हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, आपका एग्जाम सर स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम डिस्कस करेंगे डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर का द्वितीय प्रश्न पत्र शिक्षा और अधिगम के सिद्धांत के बारे में। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आपने ये पूरा वीडियो देख लिया तो कभी आपको ये सब रटना नहीं पड़ेगा और कभी आप भूलोगे नहीं। ये क्वेश्चन आपके कम से कम 5 नंबर एग्जाम में पूर्ण कराएंगे। चलेंगे अपने क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन है शिक्षण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। आपको शिक्षण का अर्थ बताना है। चलिए देख लेते हैं इसके आंसर को। हमारा आंसर है विद्यालय में सीखने सिखाने तथा पढ़ने लिखने की प्रक्रिया सामान्यतः शिक्षक द्वारा ही संपन्न की जाती है। ये आप सब जानते ही हैं। इसे ही शिक्षण कहा जाता है। यानी कि विद्यालय में जो शिक्षक बच्चों को पढ़ाता है, इस प्रक्रिया को हम शिक्षण कहते हैं। आगे चलते हैं। शिक्षण का सरल शब्दों में अर्थ है। सरल शब्दों में अर्थ देख लेते हैं। ज्ञान प्रदान करना, यानी कि बच्चे को ज्ञान प्रदान करना ही एक शिक्षण है। यह प्रक्रिया कैसी है? एक त्रमुखी प्रक्रिया है। क्या? त्रमुखी प्रक्रिया है। जिसमें कौन कौन से शामिल होते हैं देख लेते हैं। इसमें आपका शिक्षक शामिल होता है, शिक्षार्थी शामिल होता है, पाठ्यक्रम शामिल होता है। यानी कि अगर क्लास चलेगी उसमें शिक्षक होगा, आपका पाठ्यक्रम होगा। जो जैसे 1 क्लास का बच्चा है, 2 क्लास का बच्चा, उसका पूरा पाठ्यक्रम होता है 1 साल का। क्या क्या है? वही शिक्षक क्रमबद्धता से पढ़ाता है, वही हमारा शिक्षार्थी जो बच्चा है ग्रहण करता है। यही हमारे 3 मुख्य बिंदु हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ध्यान से सभी साथी देखेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है ज्ञान किसी देश के सुख एवं समृद्धि का आधार है। ये किसका कथन है? ये किसका कथन है? अगर किसी देश के सभी लोग पढ़े लिखे होंगे, ज्ञान होगा, तो वास्तव में वह देश महान होगा, सुख समृद्धि होगा। बट ये बात किसने कही है? ये कथन आपका जॉर्ज वाशिंगटन ने कहा है। जॉर्ज वाशिंगटन ने क्या कहा है? ज्ञान किसी देश के सुख एवं समृद्धि का आधार है। यह कथन हमारा जॉर्ज वाशिंगटन का है। सभी बच्चे याद रखेंगे। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा है समस्त शिक्षण का अर्थ सीखने में वृद्धि करता है। यह किसका कथन है? ये कथन आपको बताना है। समस्त शिक्षण अर्थ सीखने में वृद्धि करता है, ये किसका कथन है? ये कथन आपका जेम्स एम थाइन का है। किसका है? जेम्स एम थाइन का कथन है कि समस्त शिक्षण का अर्थ सीखने में वृद्धि करना है या करता है। ये हमारा जेम्स एम थाइन का कथन है। सभी साथी याद रखेंगे, कभी आपको याद नहीं करना पड़ेगा। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा है उत्तम शिक्षण की विशेषता लिखिए। उत्तम शिक्षण की आपको विशेषता बतानी है। क्या होगी देख लेते हैं। योकम एक वैज्ञानिक थे, सिम्पसन भी थे, यानी कि शिक्षा शास्त्री बोल सकते हैं, ने उत्तम शिक्षण की निम्न विशेषताएं बतलाई हैं। देख लेते हैं क्या है उत्तम शिक्षण की निम्न विशेषताएं। देख लेते हैं। उत्तम शिक्षण में वांछित सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। उत्तम शिक्षण में वांछित सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। इसमें सीखने वाला स्वयं सीखने के लिए प्रेरित होता है। मतलब बच्चों को ऐसे पढ़ाया जाएगा कि बच्चे अपने आप पढ़ने के लिए प्रेरित होंगे। जैसे बच्चों को कहानियां सुनाई जाती है तो कहानी से शिक्षण सिखा दिया जाता है, जिससे बच्चे आराम से सीख जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है उत्तम शिक्षण शिक्षक व छात्रों के सहयोग पर आधारित व प्रगतिशील होता है। यानी कि शिक्षण में छात्र और शिक्षक दोनों अगर सही से भाग लेंगे तो आराम से प्रगतिशील शिक्षण हमारा हो जाएगा। हमारा अगला पॉइंट है ये प्रेरणात्मक तथा सृजनात्मक होता है, क्योंकि बच्चों को खेल खेल में सिखाने का भी तरीका अपनाया जाता है, जो कि हमारा प्रेरणात्मक और सृजनात्मक होता है। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। सभी साथी ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन हमारा है शिक्षण का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थी को इस योग्य बनाना है कि वह सफल जीवन जी सके। यह किसका कथन है? आप फ्रेंड्स जानते हैं कि पेपर में कथन बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इनको ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, ये कथन बोला है, किसने बोला है? ये रायबर्न ने कहा है। रायबर्न ने क्या कहा है? शिक्षण का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थी को इस योग्य बनाना है कि वह सफल जीवन जी सके। कैसा? सफल जीवन जी सके। किसने कहा है? रायबर्न ने कहा है। एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, अगर देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा है संप्रेषण क्या है? संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन जिसको बोलते हैं, संप्रेषण क्या है? दो व्यक्तियों के बीच भावों, विचारों तथा अन्य तथ्यों का आदान प्रदान संप्रेषण कहलाता है। यानी कि 1-2 लोग अगर हो जाए, उनके बीच में संप्रेषण हो जाएगा। 3 लोग हो जाएंगे तो माने यानी कि बातों का जो आदान प्रदान होता है, विचारों का जो आदान प्रदान होता है, वो हमारा संप्रेषण कहलाता है। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा है
संप्रेषण के घटक या कारक बताइए, मतलब संप्रेषण कैसे होता है उसके घटक आपको बताने हैं, ये जो कि आपके निम्नवत हैं। चलिए देख लेते हैं। ऐसे मान लीजिए फ्रेंड्स, जैसे कि आपका फ़ोन है, एक फ़ोन है, फ़ोन से आप मैसेज करते हैं तो आप प्रेषक हो गए, आपने मैसेज भेजेंगे तो आप प्रेषक हो गए। संदेश यानी कि आपने मैसेज उसमें लिख लिया है, माध्यम भेजने का आपका फ़ोन है, ग्राही यानी कि जिसको आपने भेजा वह ग्रहण करेगा, ठीक है, उसके बाद आपको रिप्लाई कर देगा, तो आपका ये हमारा क्या संप्रेषण पूरा हो गया। प्रतिपुष्टि यानी कि रिप्लाई कर देगा, तो ये संप्रेषण के घटक हो गए। ऐसे ही हमारे दैनिक जीवन में आपने कोई बात बोली, जो बात बोली उसके पास गई, उसने ग्रहण करी, उसका आपको रिप्लाई कर दिया, ये आपको क्या हो गया, ये संप्रेषण हो गया। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा है संप्रेषण के प्रकार बताइए। संप्रेषण के प्रकार देख लेते हैं। आपका पहला है शाब्दिक संप्रेषण, दूसरा है अशाब्दिक संप्रेषण। ठीक है फ्रेंड, शाब्दिक हो गया जो बातों से हम जवाब देते हैं, अशाब्दिक ऐसे है जो इशारों से जवाब देते हैं, वो हमारा अशाब्दिक संप्रेषण होता है, यानी कि इशारों इशारों में समझ जाए वो हमारा अशाब्दिक होता है। शाब्दिक जो हम बोल के बोलते हैं। चलेंगे फ्रेंड्स अपने अगले क्वेश्चन पर। बहुत मजा आ रहा है ना दोस्तों, अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा है वैयक्तिक संप्रेषण क्या है। वैयक्तिक संप्रेषण के बारे में आपको बताना है। A.G. मेलविन यानी कि एक शिक्षा शास्त्री है, उन्होंने बताया है वैयक्तिक संप्रेषण को परिभाषित करते हुए कहा है कि विचारों का आदान प्रदान अर्थ व्यक्तिगत वार्तालाप द्वारा बालकों में अध्ययन में सहायता, आदेश निर्देश प्रदान करने के लिए शिक्षक का प्रत्येक बालक से अलग अलग साक्षात्कार करना। ये समझ लीजिए कक्षा में शिक्षक है, प्रत्येक छात्र के पास जाता है, उससे वार्तालाप करता है, उससे पूछता है, तो ये आपका क्या हो गया, वैयक्तिक हो गया। मतलब प्रत्येक से अलग अलग अगर पूछेगा तो आपका ये वैयक्तिक हो जाएगा। चलिए ऐसे ही देख लेते हैं आगे। क्वेश्चन सामूहिक का है। सामूहिक संप्रेषण कक्षा शिक्षण के गुण बताइए। सामूहिक यानी कि पूरी कक्षा में एक साथ बोलना। चलिए देख लेते हैं, इसको डिटेल में समझ लेते हैं। आप एक बार समझ लीजिएगा, कभी आपको याद नहीं करना पड़ेगा दोस्तों। देख लेते हैं। यह विधि सरल एवं सस्ती इसी कारण व्यवहारिक है। सरल इसलिए हो गई क्योंकि अगर प्रत्येक छात्र से बोलोगे तो समय ज़्यादा लगेगा। जैसे कि कोचिंग, एक ट्यूशन पढ़ाते हैं बच्चों को, अलग अलग पढ़ाएंगे तो ज़्यादा खर्चा होता है, और सामूहिक तरीके से पढ़ाएंगे तो कम खर्चा होता है, और ये सरल भी होती है। ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है बालक अनेक बालकों के संपर्क में आने का अच्छे गुण ग्रहण करते हैं। जब कक्षा में सभी बालक होते हैं, सभी अपनी अपनी बातें करते हैं, अच्छे गुण एक दूसरे में ट्रांसफर हो जाते हैं क्योंकि सभी अपनी अपनी व्यू दिखाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि यह विधि इतिहास, भूगोल, संगीत, कला एवं कविता के लिए उपयोगी है। अगर छात्रों को इतिहास के बारे में बताया जाएगा एक कहानी के तौर पे, सभी छात्रों को सामूहिक तरीके से बता दिया जाएगा। ऐसे ही भूगोल, संगीत, कला एवं कविता के बारे में बता दिया जाएगा, जिसमें बच्चे रुचि भी लेते हैं। व्यक्तिगत में ये होता है कि एक एक बच्चे को बताया जाए। चलेंगे फ्रेंड्स अपने अगले क्वेश्चन पर। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। हमारा क्वेश्चन है फ्रोवेल के अनुसार शिक्षण क्या है। फ्रोवेल के अनुसार शिक्षण क्या है आपको बताना है। फ्रोवेल का मानना है कि बालक कार्य करके ही सीखते हैं और क्रिया द्वारा सीखना स्थायी ज्ञान सीखना है। ठीक है, अगर बालक खुद में सीखेंगे, अगर आप कुछ कर रहे हैं, क्वेश्चन है, अगर खुद से लगाएंगे तो आप अच्छे से लगा लेंगे। आप जानते हैं ऐसे ही बच्चों में होता है कि बालक जो करके सीखते हैं वह ज्ञान उनका स्थायी होता है, जो कभी वो भूलते नहीं है। ये किसने कहा है, ये फ्रोवेल ने कहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा है प्रेरणा के तरीके बताइए। प्रेरणा के तरीके क्या होते हैं आपको बताना है। देख लेते हैं। प्रेरणा के तरीके जो तरीके हैं दो हैं। पहला है शाब्दिक प्रेरणा, जिसमें जैसे कि किसी को प्रेरणा देनी है, जैसे अच्छा किसी ने किया छात्र ने, तो उसको हम बोल देते हैं शाबाश बच्चे। ठीक है, अच्छा बोल सकते हैं, उत्तम भी बोल सकते हैं। ये शब्द हम लोग प्रयोग करते हैं जब कोई बच्चे को कोर्स दिया जाए, बोर्ड में बताया जाए, अगर वो अच्छा करेगा तो हम शाबाश बोलेंगे, अच्छा बोलेंगे या उत्तम बोल देते हैं। और मैं अशाब्दिक की बात करता हूँ। अशाब्दिक मतलब बिना बोले, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, दंड दे देते हैं। अगर उसने खराब किया तो दंड देते हैं, अगर अच्छा किया तो उसको हम क्या करते हैं, पुरस्कार दे देते हैं। ठीक है फ्रेंड, आप समझ गए होंगे। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा है रुचि के संबंध में मैकडूगल का क्या कहना है। रुचि के संबंध में मैकडूगल का क्या कहना है देख लेते हैं। मैकडूगल का मानना है कि रुचि प्रच्छन्न ध्यान है, यानी कि अगर बच्चा रुचि से सीखेगा तो उसका ध्यान बहुत अच्छे से लगता है, तथा ध्यान रुचि का क्रियात्मक रूप है। अगर ध्यान लगेगा तो उसमें जो पढ़ रहा है उसमें क्रिया करेगा और आराम से बच्चा सीख जाएगा, जिससे उसका अधिगम पूर्ण हो जाएगा। चलेंगे फ्रेंड्स अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा है नियोजन का सिद्धांत क्या महत्व है। नियोजन का सिद्धांत आपको बताना है। जैसे कि हमारा कोर्स है एक साल का जो बनाया जाता है वो नियोजन ही कहलाता है। जैसे योजना बनाकर, मतलब एक साल की पूरी योजना बना ली जाती है, बच्चे को कैसे कैसे पढ़ाना है, उसमें फायदे क्या होते हैं वो आपको इसमें नीचे दिखाएंगे। श्रम एवं समय की बचत होती है,
यानी कि अगर कोर्स भाई अगर सही से पढ़ाएंगे तो उसमें समय की बचत होती है और श्रम यानी कि मेहनत की भी बचत होती है। शिक्षण अधिगम क्रमबद्ध होता है, मतलब क्रमानुसार शिक्षण अधिगम आपका होता रहता है, पाठ पाठ अनुसार। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है शिक्षण का उद्देश्य पूरा होता है। जो यानी कि शिक्षक चाहता है वो उसका उद्देश्य पूरा हो जाता है। इसका मतलब है बच्चे को जो सिखाना चाहता है वो बच्चा सीख जाएगा। फ्रेंड्स आप आराम से वीडियो को देख लीजिएगा, कभी आपको ये पढ़ना नहीं पड़ेगा, एक ही बार में सीख जाओगे। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा है चयन के सिद्धांत पर रायवर्ण के विचार लिखिए। चयन के सिद्धांत पर रायवर्ण ने क्या कहा है आपको ये बताना है। ऐसे पॉइंट बहुत ज़्यादा पेपर में आते हैं, फिर ध्यान से देखिएगा। रायवर्ण का मानना है कि शिक्षक के अच्छे चयन की योग्यता पर उसके कार्य की सफलता निर्भर करती है। शिक्षक के अच्छे चयन की योग्यता पर उसके कार्य की सफलता निर्भर करती है, यानी कि अगर वो सब कार्य अच्छा करेगा तो उसकी योग्यता अच्छी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन हमारा है आवृत्ति के सिद्धांत का मूल भाव क्या है। आवृत्ति मतलब होता है दोहराना, किसी चीज को बार बार दोहराना हमारा आवृत्ति कहलाता है। ठीक है, देख लेते हैं। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, ठीक है, के आधार पर बार बार पाठ को दोहराने के सीखे हुए पाठ के प्रति विस्मरण को संभावना कम हो जाती है। इसमें फ्रेंड्स बताया गया है कि अगर किसी चीज को करत करत अभ्यास यानी कि बार बार अगर किसी चीज को करोगे तो आपकी जड़मत हो सुजान, उसको हम आराम से कर लेंगे, यानी कि आराम से हमारी बुद्धि में या हम लोग आराम से सीख जाएंगे। यानी कि बताया गया कि आधार पर बार बार पाठ को दोहराने से अगर किसी चीज को आप बार बार दोहराओगे तो पाठ के प्रति विस्मरण को संभावना कम हो जाती है। स्मरण होता है ध्यान करना, विस्मरण मतलब भूलना, मतलब भूलने की संभावना बिल्कुल कम हो जाती है। अगर बार बार किसी काम को करोगे तो आप कभी नहीं भूलोगे। अगर फ्रेंड्स हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें। देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारा है शिक्षण सूत्र से आपका क्या अभिप्राय है, यानी कि शिक्षण के सूत्र क्या है उससे आपका अभिप्राय बताना है। शिक्षण सूत्र शिक्षण प्रक्रिया में विशेष विधियों का ज्ञान कराते हैं। शिक्षण सूत्र यानी कि एक तरीके से हथियार मान लीजिए, ये सूत्र होते हैं शिक्षण करने के, जिससे बच्चा आराम से सीख जाए, जिन्हें ध्यान में रखकर शिक्षण करके शिक्षक अपने छात्रों को उपलब्धि में गुणात्मक सुधार कर सकते हैं। यानी कि उपलब्धि में गुणात्मक अच्छा सुधार कर सकते हैं, यही हमारे शिक्षण सूत्र कहलाते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।